हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? तो चलिए चलिए आज अपना टॉपिक करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का। एक जो हमारा केस नंबर 2 है वो है व्हेन द बिल डिस्काउंट विथ बैंक। हम अपना बिल क्या करेंगे, अब बैंक के साथ डिस्काउंट कराएंगे। तो आइए देखिए, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई क्या क्या एंट्रीज होंगी। तो पहले जब हम बिल ड्रॉन करते हैं तो नॉर्मल एंट्री जो कर रहे थे वही एंट्री यहाँ पे भी होगी, यानी BR अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। और इस केस में यहाँ ड्रॉई की बुक में ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू BP अकाउंट। इसी तरह यहाँ पे अब जब बिल डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट कौन कराएगा? जिसके पास बिल होगा। बिल किसके पास है? ड्रॉर के पास। तो ड्रॉर क्या करेगा, अपना बिल भेजेगा, बैंक के पास लेके जाएगा और बोलेगा कि आप ये मेरा बिल कर दीजिए डिस्काउंट। तो बैंक बोलेगा भाई हम क्यों करें? तो बैंक इसके पीछे क्या लेता है, कुछ चार्जेस, है ना। जो चार्जेस होंगे उसे नाम दिया जाएगा डिस्काउंट चार्जेस। तो अब इस केस में पेई भी कौन है? यही पेई भी होगा। जिसके पास बिल होगा या जो पेमेंट रिसीव करता है वो कौन होता है? पेई। तो अब बिल पहले किस पे था? ड्रॉर पे था। वो बिल किस पे चला गया? बैंक पे। तो पेई भी कौन हो गया? बैंक हो गया। तो यहाँ पे देखिए, ऑन डिस्काउंटिंग द बिल बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम पे पैसा आ रहा है। डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है। और टू BR अकाउंट। तो हमारा क्या हुआ है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो एसेट्स बड़े हैं, है ना, और एक्सपेंसेस बड़े हैं, और यहाँ पे एसेट्स कम हुए हैं। BR हमारा एक एसेट्स होता है। और इसी तरह और डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। अब एक बात बताइए, ड्रॉर और बैंक के बीच ट्रांजेक्शन हुई है तो क्या ड्रॉई की बुक में कोई एंट्री होगी? नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे नो एंट्री। और यहीं पे जब पेमेंट की बात आएगी, ऑन रिसीविंग द पेमेंट, तो ड्रॉर की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। क्योंकि देखो, ये बैंक जो है अब वो पे ही है। अब वो किसके पास जाएगा पैसे मांगने? ड्रॉई के पास। तो ट्रांजेक्शन किसके बीच होगी? बैंक और ड्रॉई के बीच। इसलिए ड्रॉर की बुक में कोई भी एंट्री पास्ड नहीं होगी। लेकिन ड्रॉई की बुक में एंट्री होगी, तो ड्रॉई की बुक में एंट्री कर देते हैं BP अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो नॉर्मल हम पेमेंट की एंट्री करते हैं। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, मिस्टर एक्स ओन्स फ्रॉम मिस्टर वाई सम ऑफ 1000 rupees and Mr. X drawn a bill on Mr. Y for 3 months. On 1st Jan 2020, on the same date, Mr. X discounted with the bank on the maturity. The bill was honored. Mr. X ने एक बिल लिखा है मिस्टर Y के ऊपर। तो बिल की एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले डेट नहीं है, चलो है 2021 1st Jan। तो बिल की एंट्री क्या होगी? BR अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई अकाउंट। तो यहां पे कितना? 1000। तो यहां पे भी इसी तरह करेंगे। 2021 1st Jan को मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू BP अकाउंट बीइंग कितना? 1000 और 1000। यहां पे भी नरेशन लिखेंगे। अब देखिए, अब ऑन द सेम डेट मतलब 1st Jan को ही मिस्टर एक्स ने क्या कराया? इस बिल को डिस्काउंट कराया बैंक से। तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। देखिए यहां पे तो 1000 आएगा। अब यहां का अमाउंट निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे? 1000, ओ सॉरी, रेट तो दिया ही नहीं। चलिए, बैंक रेट 10%, यानी 10% था, और ये पर एनम था। तो आइए 100 इंटू ये बिल कितने मंथ का है? 3, यानी 3/12, यानी ये हो गया 1/4। और 100 का 1/4 होता है 25। तो यहाँ पे क्या आएगा? 25, और यहाँ पे आएगा 975। तो यहाँ क्या कर देंगे? बीइंग
क्या कोई एंट्री होगी मिस्टर वाई की बुक में? नहीं, क्योंकि ट्रांजैक्शन बैंक और मिस्टर एक्स के बीच हुई। अब जब पेमेंट की बात आएगी कब, अगर ये 1 जैन को बिल लिखा गया 3 मंथ्स के लिए, यानी 1 अप्रैल प्लस में 3 डेज, तो ये हो गया 4 अप्रैल। अब जब 4 अप्रैल को पेमेंट की बात आएगी तो क्या कोई एंट्री होगी मिस्टर एक्स की बुक में? नहीं, लेकिन मिस्टर वाई की बुक में एंट्री होगी। तो 4 अप्रैल को मिस्टर वाई की बुक में क्या होगी कि इनकी लायबिलिटी कम हो गई और एक एसेट्स भी कम हो गया, या तो कैश या बैंक में। पेमेंट या तो कैश में हुई होगी या तो बैंक में, इसलिए बीइंग और 1000। ठीक है, तो देखिए यही था आज का हमारा टॉपिक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो कैसी लगी आपको, लाइक कमेंट करके बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगी, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को और आगे भी बढ़ाओ यार।